जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। स्टूडेंट्स के 3-4 दिन से कमेंट्स आ रहे थे और मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया। उसका भी कोई ना कोई रीज़न ही होगा, लेकिन मैं आपके सामने जैसे ही कोई कमेंट्स आता है, स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम आती है, उन सब को लेकर तुरंत हाजिर हो जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, देर सही दुरुस्त सही, आए तो सही। एक बात तो यह है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, उसका मैंने अलग से नोटिफिकेशन, अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया है। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अभी जो एग्ज़ाम करवा रही है यूनिवर्सिटी, वो बीए, बीएससी और बीकॉम, ठीक है ना, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम करवा रही हूँ। ओके बेटा, फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम करवा रही है और फर्स्ट सेम के जो एग्ज़ाम है उनके एडमिट कार्ड राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिए हैं। दिख रहा ही नहीं है, अभी कमेंट आएगा कि सर दिख रहा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं दिख रहा, मेरे को ही नहीं दिख रहा, आपको कहाँ से दिखेगा? कलर चेंज करते हैं। ओके, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी और बीकॉम, ठीक है, बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी डेट 17/12/2025, ठीक है। यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब रही बात, मैंने आप सभी को बीएससी के, हालांकि बीकॉम के और बीए के तो मैंने कोई पेपर अभी तक अपलोड नहीं किया, लेकिन वो भी कर दूंगा समय रहते हुए। बीएससी के मैंने बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री। जूलॉजी का तो मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया। इनके पेपर या इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10-10, 12-12 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है। अब बात ये आ रही है, कि कल कमेंट आ रहे थे किसी बच्चे के कि सर मेरा पेपर बैक है, मैं बैक प्रमोटेड हूँ, सर कौन सा सब्जेक्ट हमें सिलेबस हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे, उन सब को या उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम उसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए, कोई स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में है अभी, ठीक है, और उसका सेकंड सेमेस्टर का या फर्स्ट सेमेस्टर का कोई बैक है, सेकंड सेमेस्टर का अभी बैक है, तो उसका तो एग्ज़ाम अभी लगना ही नहीं है। उसके लिए तो आप थोड़ी सी सब्र रखिए, ओके। अगर फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकंड सेमेस्टर का कोई भी पेपर बैक है तो उसके लिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए सेकंड सेमेस्टर के लिए, ओके। अब फर्स्ट सेमेस्टर का उनका एग्ज़ाम लगेगा। अभी थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म नहीं भरे हैं। जब थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भरे जाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ नंबर 1 थर्ड सेमेस्टर वालों के, थर्ड सेमेस्टर वालों के अभी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे। जैसे ही 1-2 दिन में यूनिवर्सिटी की डेट आती है, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी ऐड हो जाएंगे। अब सर एक बात ये बताओ हमें कि सर अभी जो आपने क्वेश्चन डाले, मैंने बॉटनी के भी क्वेश्चन डाल दिए फर्स्ट सेम के, जूलॉजी के भी डाल दिए और केमिस्ट्री के भी डाल दिए, ठीक है। तो सर क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे? अब फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके बैक पेपर हैं उनमें आपका सिलेबस यही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जूलॉजी, बॉटनी में सिलेबस में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। जूलॉजी और बॉटनी में सिलेबस में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस सेम है, ठीक है। तो आपका अगर कोई जूलॉजी और बॉटनी का पेपर सेम है तो आप जो मैंने अभी क्वेश्चन डाल दिए, उन्हीं क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चन और आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं। वो सिलेबस सेम है, इसलिए आपके क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपका सिलेबस सेम है तो पिछली साल जो सिलेबस दिया था वो बॉटनी और जूलॉजी में कोई चेंज
नहीं हुआ है। ओके, केमिस्ट्री में सिलेबस चेंज हो गया है। केमिस्ट्री में इस साल जो सिलेबस है वो पिछले साल नहीं था। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग उनके क्वेश्चन दूसरे बनेंगे। अब रही बात बैक प्रमोटेड स्टूडेंट जो अभी 5th सेमेस्टर में बैठे हुए हैं, चाहे वो बीएससी के हों चाहे वो बीए के हों, आपको अगर आपका कोई भी फर्स्ट सेम का पेपर बैक है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बैक है, तो आपका जो सिलेबस है वो रहेगा जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम में थे। समझ में बात आ रही ना? उस टाइम जूलॉजी और बॉटनी का सिलेबस अलग था, केमिस्ट्री का सिलेबस भी अलग था। जहां तक कि मैं जूलॉजी की बात करूं तो वहां पर कोऑर्डिनेट्स भी थे, ठीक है ना? मतलब प्रोटोजोआ पोरिफेरा, मतलब एक यूनिट तो इनवर्टिब्रेट्स की थी, फिर वर्टिब्रेट्स की कोऑर्डिनेट्स में भी कंप्लीट उनका क्लासिफिकेशन भी था और उनके बारे में, एनिमल्स के बारे में भी था। ठीक है, तो आपके लिए अभी ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं या जो सिलेबस मैंने बताया है वो सिलेबस नहीं है, आपके लिए सिलेबस दूसरा है। आप किस पेपर की तैयारी करोगे? आप उस पेपर की तैयारी करोगे जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बैठकर दिया था, या उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन आंसर तैयार करोगे। मतलब ओल्ड जो पैटर्न था, ओल्ड जो पेपर था, उसके आधार पर आपका सिलेबस होगा और उसी के आधार पर आपका एग्जाम होगा और उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने पिछली साल फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन भी डाले थे। आप वो क्वेश्चन देखना चाहो तो पुराने वीडियो में जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हो। अगर वो क्वेश्चन नहीं देखना चाहो आप, तो मैं आपका अभी तो एग्जाम फॉर्म भरने दो, एग्जाम फॉर्म भरेगा, इसके साथ साथ आपको बॉटनी के 5th सेमेस्टर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, अभी तो जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के पढ़ने हैं और केमिस्ट्री के 5th सेमेस्टर के पढ़ने। ये तो 5th के पढ़ने ही पढ़ने। इसके साथ में आपका कोई फर्स्ट का जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री बैक है, तो मैं आपको तब तक, कब तक सर? एग्जाम लगने से पूर्व, उससे पूर्व तक मैं आपको पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख कर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना? आप टेंशन ना लें, मैंने कहा था ना कि आपके पेपर क्लियर करवाएंगे। आपको 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा और जल्द ही उस ओल्ड जो पैटर्न था, उस ओल्ड पैटर्न के आधार पर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर देना कि सर जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का ओल्ड सिलेबस क्या था, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूं। या आप के पास अभी जो नोट्स है या अभी जो सिलेबस था पिछला जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में दिए थे, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर मिलेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को मालूम है, मैं जब क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा उनके, तब मैं बता दूंगा कि ये किन के लिए। अभी जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है ना? ये सिलेबस चेंज है, पिछले वाला सिलेबस अलग था, उसके लिए आपको मैं अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना? एग्जाम से पहले ही प्रोवाइड करवा दूंगा। आ रही बात समझ में? इसलिए आप तब तक अपनी तैयारी जारी रखें। और एक स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर, नाम तो मेरे को नहीं मालूम, शानदार स्टूडेंट था, उसने कमेंट किया कि सर आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूओआर का और कोटा यूनिवर्सिटी का दोनों का सिलेबस हमने देखा और लगभग सेम है। तो बेटा लगभग नहीं, अगर 90% भी सिलेबस सेम है ना, तो आप, मैं कह रहा हूं, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हो, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आपके पास नोटिफिकेशन आता है उस स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर सिलेबस सेम है, मैं भी देख लूंगा कोटा यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है जूलॉजी का। अगर आपका सिलेबस सेम है, फर्स्ट सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हो, तो आप जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में 2 का 3 का देख लूंगा एक बार, और कमेंट्स में और भी जवाब दे दूंगा मैं आपको। लेकिन अभी मेरा जवाब आप सुन लो कि अगर आपका सिलेबस सेम है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपके सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैच कर रहे हैं, तो मेरे बनाए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या हमारे चैनल द्वारा जो बनाए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तीनों जगह लागू होते हैं अगर सिलेबस सेम है। तो अगर एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर लगभग भी सेम है ना, तो भी आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और क्या चाहते हो? अगर 10 क्वेश्चनों में 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं,
और क्या चाहिए भाई। ठीक है, तो आप सिलेबस मिला लें सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। अगर सिलेबस आपका सेम है तो आपके लिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपके लिए लाभदायक है। ठीक है बेटा, तो अब मैंने बात बता दी है कि बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम कौन सा सिलेबस पढ़ें। सिलेबस आपको अपना पूर्व का पढ़ना है, वो सिलेबस पढ़ना है जब आप उस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में थे, उस दौरान आपकी जो पेपर लगे थे वो किस सिलेबस के आधार पर था। ठीक है ना, पेपर पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप तैयारी करते रहिए। मैं जब आपके एग्जाम फॉर्म भर जाएंगे तब फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के जो पूर्व के जो पेपर थे उनके लिए भी उनको देखकर आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई चालू रखें, जारी रखें और पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते रहे। जो भी नया नोटिफिकेशन आता है चैनल द्वारा एक बार सब देखें, हो सकता है इसमें आपके लिए या महत्वपूर्ण कोई ना कोई जानकारी मिल जाए। ठीक है, इसी प्रकार चैनल को प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हम यूं ही आपके लिए नई नई ताज़ा अपडेट लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।